लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज भिंगारे है और मैं बताना चाहूँगा कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई यू टर्न आता है। तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही एक यू टर्न आया और जिससे मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो लाइफ है यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस एक्सीडेंट के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब लाइफ शुरू हो रही है, लाइफ चालू हो रही है। जैसे कि कोई पिक्चर के लिए अगर कोई हीरो को पसंद किया जाता है तो एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसा देखता है कि जो हीरो या जो एक्टर्स है वो अच्छा एक्टर होना चाहिए। तो मेरे लाइफ में मैंने ये सोचा कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम यानी कि जो मुसीबत मेरे लाइफ में आई है, तो भगवान ने ये सोचा होगा कि ये चैलेंज के लिए मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, इसलिए मुझे भगवान ने चुना है। इस पड़ाव को पूरा करने के लिए मैंने पूरी मेहनत से आगे बढ़ने का सोच लिया और अपने पैरों को ही अपने हाथ बनाए और आगे बढ़ने की शुरुआत की। दोस्तों, मेरी लाइफ भी और इंसान की तरह नॉर्मल थी, तो मेरी जो जर्नी है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मेरी इस जर्नी में आप भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। मैं अपने बचपन के बारे में बता रहा हूँ कि मेरी जो लाइफ थी वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल थी। मैं भी एक बच्चों की तरह खेलता कूदता था, साइकिल चलाता था, सारे फेस्टिवल एंजॉय करता था। उस वक्त मेरे हाथ थे, मेरे जब हाथ थे तब मैंने पतंग भी उड़ाई है, कंचे भी खेले हैं, क्रिकेट भी खेला है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे मेरे दोनों हाथ गंवाने पड़ेंगे। मैं जब 10 साल का था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था, तो मेरे माता पिता के साथ हम यात्रा करने के लिए नासिक, त्र्यंबकेश्वर और कई जगहों पर घूमने के लिए जा रहे थे। तो अचानक ही रास्ते में बस का एक्सीडेंट होता है और मुझे मेरे दोनों हाथ गंवाने पड़ते हैं। ऑन द स्पॉट ही मेरा एक हाथ तो निकल ही चुका था, लेकिन दूसरे हाथ में इतनी सारी ईजा होने के कारण मुझे 10-15 दिन के बाद दूसरा हाथ निकालने के लिए डॉक्टर ने कहा गया। तो मेरे जब दोनों हाथ निकाल दिए गए, तो उस वक्त मेरी और मेरे परिवार की सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट थी। मैं मेरे माता पिता की इकलौती संतान हूँ, इसलिए मेरे माता पिता जो थे उन्हें बहुत ही चिंता होती थी। मेरे माता पिता को ऐसा लगता था कि उनके जो बुढ़ापे की लाठी है वो टूट चुकी है, अभी उन्हें कौन सहारा देगा। वो समय ऐसा था कि मेरे माता पिता को मुझे सहारा देने का वक्त आ गया था। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ अब खत्म हो चुकी है। जब मैं हॉस्पिटल से घर पे लाया गया और मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे जो रिश्तेदार थे वो हमें देखने के लिए आते थे, लेकिन उनकी जो बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत ही दुखी होते थे और मेरे मम्मी को मैं हमेशा रोते हुए देख मैं बहुत ही नर्वस होता था, बहुत ही दुखी होता था। तो मैंने ये सोचा कि उनके बुढ़ापे की जो लाठी है वो मुझे बनना है और मुझे मेहनत करके मेरे माता पिता जो इतने दुखी हैं उन्हें इस दुख में से बाहर निकालना है। तो आगे की जो मेरी जर्नी थी वो शुरुआत करने के लिए मैंने रात दिन सोचते रहा कि मुझे क्या करना है। तो हमें एड्रेस मिला अहमदाबाद की एक संस्था का कि जहाँ पे दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने मेरी पढ़ाई जो रुकी हुई थी उसे मैंने फिर से शुरू की और अपने पैरों से लिखना, अपने पैरों से बाल बनाना, अपने पैरों से ब्रश पकड़ के ब्रश करना, ये जो रोजिंदी एक्टिविटीज़ है ये सारी मैंने अपने पैरों से करनी शुरू कर दी। और प्रैक्टिस करते करते मुझे मेरे पैरों में हाथ जैसी ग्रिप आने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मेरे हाथ नहीं है, ऐसा मुझे फील नहीं होता था।
और देखते ही देखते मैंने स्कूल टाइम में ड्राइंग एंड पेंटिंग की जो कंपटीशन आती थी उसमें मैं पार्टिसिपेट करने लगा। और 1999 में जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था, उस वक्त मुझे बालेश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया राष्ट्रीय बाल भवन दिल्ली में। और मैंने अपनी लाइफ का जो एक मकसद था वो वहाँ से मुझे मिल गया कि मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है और एक आर्टिस्ट के एक आर्टिस्ट के तौर पे मुझे और मेरे जो माता पिता है उनका नाम रोशन करना है, हमारे देश का नाम रोशन करना है। उस वक्त वो जो टाइम था, उस टाइम में मेरे जो फादर है वो इतने डिप्रेशन में आ चुके थे कि उन्होंने एक वक्त अपने आप को ख़त्म करने की सोच ली थी। उन्होंने सुसाइड भी कर लिया था, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी ने आकर उन्हें बचाया। और इस बात का मुझे जब पता चला तो मेरे फादर को मैंने बहुत समझाया कि पापा, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, मैं मेहनत करूँगा और आगे बढ़ूँगा। और उसके बाद दोस्तों मैंने मेहनत की और आज मेरे माता पिता जो है वो मुझ पर प्राउड फील करते हैं। और आज तक मैंने बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ है और बड़े बड़े महानुभाव है उनकी पेंटिंग्स बनाई है, जैसे कि माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी, अब्दुल कलाम जी, सचिन तेंदुलकर जी, इन सभी का मैंने पोर्ट्रेट बनाकर उनको गिफ्ट किया हुआ है। जब एक्सीडेंट होने के बाद 1 साल तक मैं जब घर पे था और जितने भी जो त्यौहार आते थे, तो पिछले साल जिस त्योहारों को मैंने एंजॉय किया था, मैंने पतंग उड़ाई थी, पटाखे फोड़े थे, तो वो सब मोमेंट जब मेरे आगे बिना हाथों के आ रहे थे तो मुझे बहुत दुख होता था और ऐसा लगता था कि ऐसी लाइफ जीकर मैं क्या करूँगा, और मैं बहुत दुखी था। लेकिन उस पल को मैं भुलाकर आगे बढ़ने की सोचने लगा और धीरे धीरे मेहनत करके आगे बढ़ता गया और अपने पैरों से ही वो सब काम करने लगा। मैंने जब 10th पास किया, 12th पास किया, उसके बाद मुझे फाइन आर्ट्स में जाना था। लेकिन दोस्तों, फाइन आर्ट्स में जाना मेरे लिए आसान नहीं था। जिस वक्त मैंने फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई किया था, उस वक्त जूरी ने मुझे देखते ही साफ तौर पे मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे दोनों हाथ नहीं है। उन्होंने मुझे कहा कि आप कोई और फील्ड में जाइए, क्योंकि ये फील्ड में आपको काम करने के लिए हाथों की ज़रूरत होगी। लेकिन मैंने उनको समझाया कि सर प्लीज़, मैं आपके आगे भीख नहीं मांग रहा हूँ, मुझे पढ़ने के लिए एक तक चाहिए। लेकिन फिर भी 1 साल तक मुझे एडमिशन नहीं मिला। मैंने फिर से दूसरे साल अप्लाई किया और दूसरे साल जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने उनको विश्वास दिलाया और मैंने कला के प्रति मेरी जो रुचि थी वो एक विश्वास जगाते हुए उनको कहा, तो मुझे एडमिशन मिल गया। और फाइन आर्ट्स का जो 5 साल का डिग्री कोर्स है वो मैंने पूर्ण किया। और उसके बाद में माउथ एंड फूड पेंटिंग एक वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन है जिसमें मैं अभी मेंबर हूँ, और लगभग माउथ एंड फूड पेंटिंग जो एसोसिएशन है उसके अंदर इंडिया के 45 आर्टिस्ट है जो माउथ एंड फूड पेंटिंग करते हैं। और इस तरह माउथ एंड फूड पेंटिंग का मुझे जो प्लेटफॉर्म मिला और काफ़ी सारी जगहों पर मुझे लाइव पेंटिंग बनाने का, एग्जीबिशंस करने के, और काफ़ी सारी कंपनियों के ऑर्डर भी आने लगे। और मेरी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी वो भी मेरी धीरे धीरे दूर होने लगी। और इसी तरह मैं माउथ एंड फूड पेंटिंग के साथ जुड़कर अभी काम कर रहा हूँ और आगे ऐसे ही काम करता रहूँगा। क्या दोस्तों आपको पता है कि मैं लाइफ में और क्या क्या करने वाला हूँ? मेरी लाइफ में मेरे जो सपने हैं वो बहुत सारे हैं। मैं बंद आंखों से नहीं लेकिन खुली आंखों से सपने देखता हूँ। उसमें से एक सपना है कि मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ। क्या दोस्तों ये दोनों हाथ के बिना पॉसिबल है? पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो अवश्य हम हमारे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ मैं स्काई डाइविंग भी करना चाहता हूं और ड्राइविंग भी करना चाहता हूं। इसके साथ साथ मैं मेरा एक सोलो एग्जीबिशंस करना चाहता हूं एक बहुत बड़े लेवल पर। तो अगर दोस्तों ये सब चीज़ें मैं बिना हाथों के सोचकर अगर कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं?
मैंने पहले भी बताया ना कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। दोस्तों, मेरी लाइफ तो अच्छे से मतलब चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे फैमिली वाले, मेरी माँ और मेरे पिता जो थे, उन्हें मेरे लाइफ की चिंता थी। उन्हें ऐसा लगता था कि मुझे भी कोई जीवन साथी मिले और मेरी लाइफ भी औरों की तरह सेट हो। तो दोस्तों, आपको लगता है कि जिनके दोनों हाथ ना हो और उनके साथ कोई एक नॉर्मल व्यक्ति शादी कर सकती है? तो क्यों नहीं। मेरे लाइफ में भी जो मेरे लाइफ पार्टनर है भावना, उनका मुझे सपोर्ट मिला। और जब उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, तो मैंने साफ तौर पे उनको पहले कहा कि मेरी जो लाइफ है वो एक प्रश्न चिन्ह है। हर कदम पे आपको एक सवालों का जवाब देना होगा। तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया कि लोगों का काम है प्रश्न करना, और मेरा एक ही जवाब रहेगा हमेशा कि आपके लिए मैं हमेशा मेरी जो लाइफ है वो आपके और आपकी कला पे मैं समर्पित करती हूँ। तो उनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मुझसे शादी की, और आज मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, और औरों की तरह मैं मेरी लाइफ में बहुत खुश हूँ। और भावना ने जिस तरह मेरे और मेरे परिवार को संभाला है, तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि लोग प्यार करते हैं, लेकिन सच्चे दिल से इस चीज़ को हम प्यार कहना चाहेंगे कि जो सामने वाली व्यक्ति है उनके अंदर उन्होंने कमी नहीं देखी। उन्होंने ये नहीं देखा कि उनमें क्या कमी है। उनको मेरी लाइफ से जुड़ना था और उनको विश्वास था कि एक व्यक्ति है जिनके हाथ नहीं है, फिर भी उनको मेरे में विश्वास था, इसलिए उन्होंने उनका हाथ मेरे हाथों में देकर अपनी लाइफ की शुरुआत की। दोस्तों, हमारी शादी को 13 साल गुजर गए और मैं बताना चाहूँगा कि आज भी हम खुश हैं और आगे भी इस तरह ही खुश रहेंगे, ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस तरह जीवन में अगर सच्चा जीवन साथी मिले तो लाइफ की मजा कुछ और होती है। और मेरे परिवार का मेरे पीछे बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, और उनके इस सपोर्ट से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उनका मैं दिल से उनको आई लव यू कहता हूँ, और पूरे मेरी फैमिली को मैं बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, आज तक मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन अवतार टॉक्स में आने के बाद यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिली है, जो मुझे सीखने मिला है, वो मेरे लाइफ का ये पहला अनुभव है। और अवतार टॉक के माध्यम से मैं पूरे देश में लाखों लोगों तक मेरी ये स्टोरी जाएगी, और आप अवश्य मेरी स्टोरी को देखिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस स्टोरी से जो लोग नर्वस हो चुके हैं वो फिर से अपनी लाइफ में आगे कुछ ना कुछ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। दोस्तों, इस सोलो कास्ट को ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे लिए भी आसान नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग में एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने अपनी मेहनत को बढ़ावा देकर उस मुकाम तक पहुंचने के लिए रात दिन एक कर दी। अगर इंसान चाहे और अपने दिल में और दिमाग में अगर लगन से काम करे तो उसका हर काम सक्सेस होता है। और मैंने बताया कि कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती है। हमें अगर उस प्रॉब्लम को ना देखते हुए हम अगर हमारे ध्येय को देखते हैं तो हम अवश्य आगे बढ़ते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो या मेरी ये कहानी किसी और व्यक्ति को अगर इंस्पायर करती है तो मेरी इस कहानी को और लोगों तक शेयर कीजिएगा। और आपके जीवन के कुछ प्रश्न हैं तो वो नीचे कमेंट्स में आप बताइएगा, तो मैं आपके जो प्रश्न का जवाब देने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। और आगे इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।